क्या आपने कभी ये सोचा है कि नमाज फजर, मगरिब और इशा में आवाज़ बुलंद जबकि ज़ोहर और असर में पस्त आवाज़ में क्यों तलावत की जाती है, या ज़वाल के वक्त इबादत क्यों नहीं की जाती? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमाज़ें फ़र्ज़ होने के बाद जब मुसलमान नमाज़ पढ़ते और तलावत करते थे तो कुफार इन्हें तंग करने के लिए शोरगुल किया करते थे। कभी सीढ़ियाँ बजाते तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नज़ेबा कलमात कहते। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरत बनी इसराइल में हुक्म दिया और ना अपनी नमाज में क़रात बुलंद आवाज़ से करें और ना बिल्कुल आहिस्ता पढ़ें और दोनों के दरमियान रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि फजर और इशा के वक्त कुफार सो रहे होते थे और मगरिब के वक्त खाने पीने में मसरूफ़ होते थे। इसलिए इन तीन नमाज़ों में हुक्म दिया गया कि बुलंद आवाज़ में क़रात की जाए, क्योंकि कुफार इन औकात में मशगूल होते थे, इसलिए मुसलमानों को तंग नहीं कर सकते, लिहाजा ऊंची आवाज़ में क़रात का हुक्म दिया गया। ज़ोहर और असर के वक्त कुफार दिन भर घूमते रहते थे, इसलिए इन नमाज़ों में आहिस्ता आवाज़ में पढ़ने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा कहा जाता है कि ज़वाल के वक्त तिलावत कुरान और दीगर तस्बीहात नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोगों का मानना है कि इस वक्त इबादत करने से जिन नाजिल हो जाते हैं और कुछ का ख्याल है कि जिन्नात की इबादत का वक्त होता है, जबकि हकीकत कुछ यूँ है कि तुलूब आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब और ज़वाल के वक्त कुफार सूरज की पूजा करते थे। इसलिए मुसलमानों को इन औकात में इबादत करने से मना कर दिया गया, ताकि कुफार ये ना समझ बैठें कि मुसलमान भी इनकी तरह सूरज की इबादत करते हैं। तो दोस्तों, ये थे चंद सवाल जिनका ख्याल तो सबके जहन में आता है, लेकिन हकीकत का बहुत कम लोगों को पता है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।